ओशो कहते थे कि माइंड को फोर्स से नहीं जीता जा सकता, माइंड को समझना पड़ता है। जब तुम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो तो वही चीज सबसे ज्यादा भूल जाती है। जितना तुम जोर लगाते हो उतना ही माइंड और उलझता है, क्योंकि माइंड एक जिंदा चेतना है, कोई मशीन नहीं। ओशो कहते थे कि हम सब ने माइंड को रिकॉर्डर बना दिया है। सोचते हैं कि चीजों को डाल दो और वो याद रख लेगा, पर माइंड ऐसे काम नहीं करता। वो तब तक साफ नहीं दिखता जब तक भीतर की हलचल थमी ना हो। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही राज बताऊंगा जो ओशो ने सिखाया, कि कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर तुम उसे सही तरीके से समझो। ये तुम्हारी पढ़ाई और लाइफ दोनों चेंज कर सकती है। अगर तुम्हें भी लगता है कि मेरा दिमाग वीक है, कुछ याद नहीं रहता, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ओशो ने जो कहा वो एजुकेशनल सिस्टम कभी नहीं सीखा था। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, ओशोस कोर टीचिंग, द माइंड इज नॉट अ मशीन। ओशो का पहला सबसे पावरफुल पॉइंट ये था कि हमने माइंड को मशीन बना दिया है। माइंड इज अ लिविंग कॉन्शियसनेस। समझो इस एग्जांपल्स। तुम क्लास में हो, टीचर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तुम नोट्स बना रहे हो, सुन रहे हो, बट तुम्हारा अटेंशन एक्चुअली कहाँ है? माइंड में कल का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या फिर शाम को क्या करना है वो सोच रहे हो, या इंस्टाग्राम का लेटेस्ट पोस्ट याद आ रहा है। फिजिकली प्रेजेंट हो बट मेंटली एब्सेंट हो। ओशो कहते हैं कि जहाँ ध्यान नहीं वहाँ स्मरण नहीं। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम सुनते हो हाफ हेडेडली, तुम पढ़ते हो डिस्ट्रैक्टेड, और फिर कंप्लेन करते हो कि यार दिमाग खराब है मेरा। नहीं भाई, दिमाग बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि तुम उस मोमेंट में थे ही नहीं। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्सपीरियंस बैठता है। और ओशो कहते हैं कि एक्सपीरियंस कभी नहीं मिटता, वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है। यही रियल मेमोरी है। इंफॉर्मेशन भूल जाती है बट एक्सपीरियंस हमेशा जिंदा रहता है, तुम्हारे साथ रहता है। सेक्शन 2, ओशोस मेडिटेशन टेक्निक फॉर स्टूडेंट्स। अब बात आती है प्रैक्टिकल टेक्निक की। ओशो ने मेडिटेशन को बहुत सिंपल बनाया। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करो, मेडिटेशन का मतलब है जो भी है उसे बस होने दो। कंफ्यूज? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओशो का सिंपल मेडिटेशन प्रोसेस कुछ ऐसे है। पहले सीधा बैठो और कुछ मत करो। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, आंखें बंद या खुली कोई फर्क नहीं। सेकंड स्टेप है अपनी सांस को देखो, आ रही है जा रही है, बस ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो, काउंट मत करो, सिर्फ फिटनेस बनो। थर्ड स्टेप में थॉट्स आएंगे, जरूर आएंगे। असाइनमेंट पेंडिंग है, डिनर में क्या बनेगा, उसका टेक्स्ट क्यों नहीं आया, ये सब चलता रहेगा। ओशो कहते थे इन्हें रोकना मत, बस देखो। जैसे तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस एक विटनेस की तरह देखो। धीरे धीरे एक सेपरेशन होगी। तुम समझोगे कि मैं अलग हूँ और मेरे थॉट्स अलग है। ये जो गैप है यही मेडिटेशन है। ओशो कहते थे कि जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बन जाता है। वो साफ काम करता है, सटीक काम करता है। इससे मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि जब माइंड काम और क्लियर होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली सेटल होती है। कंफ्यूज माइंड मतलब स्टोरेज फुल, काम माइंड मतलब प्रॉपर फीलिंग सिस्टम। डेली सिर्फ 10 मिनट्स ये प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग या नाइट, रिजल्ट गारंटीड है। ओशो कहते थे कि ध्यान से तुम्हारा माइंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट माइंड में सब कुछ क्लियर विजिबल होता है। सेक्शन 3, द रियल पावर लिविंग इन द प्रेजेंट। ओशो की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग थी कि लाइफ को जोर से नहीं जीना, धीरे से, प्रेम से, जागरूकता से जीना। स्टूडेंट के लिए इसका मतलब है कि पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, फ्रेंड के साथ बात करने के वक्त सिर्फ कन्वर्जेशन। ये जो मल्टीटास्किंग कल्चर है ये तुम्हारा माइंड डिस्ट्रॉय करता है। ओशो कहते थे कि हर सांस को महसूस करो, हर शब्द को सुनो, हर चेहरे को देखो जिसे पहली बार देख रहे हो। जब ये दृष्टि आ जाती है तब भूलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब तुम एक्सपीरियंस में जी रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखो। एक स्टूडेंट रात भर रट्टा मार रहा है, एक वीक बाद सब भूल जाता है। दूसरा स्टूडेंट ध्यान से प्रेजेंट के साथ पढ़ता है, उसे कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। फर्क क्या है? पहला सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल रहा है, दूसरा एक्सपीरियंस बना रहा है। और ओशो कहते थे कि जो अनुभव में जिया गया वो हर बार ताजा रहता है, वही रियल स्मरण है। इंफॉर्मेशन टेम्पररी है, एक्सपीरियंस परमानेंट है। तो अगली बार जब पढ़ने बैठो, फोन अवे रखो, माइंड प्रेजेंट रखो और पूरी इंटेंसिटी से पढ़ना। ये ओशो का प्रैक्टिकल विजडम है जो कभी फेल नहीं होता। सेक्शन 4, द अल्टीमेट ट्रूथ बियॉन्ड मेमोरी। लास्ट में ओशो की सबसे गहरी बात, उन्होंने कहा था कि ध्यान से मेमोरी नहीं बढ़ती, ध्यान से लाइफ की डेप्थ बढ़ती है। और जब लाइफ गहरी होती है तो याद रखना या भूलना मीनिंगलेस हो जाती है, तुम बस जानते हो। मतलब जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह खुलती है जहाँ सब कुछ क्लियर है, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, वहाँ कोई डाउट नहीं, वहाँ सब कुछ नेचुरली फ्लो करता है। यह स्टेट स्टूडेंट के लिए सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसमें फोकस ऑटोमेटिकली है, अंडरस्टैंडिंग डीप है और मेमोरी एफर्टलेस है। ये मैजिक नहीं, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, बस तुम्हें उसे डिस्कवर करना है। ओशो कहते थे कि तुम्हारे भीतर एक जगह है, बहुत गहरी, बहुत शांत, वही सब कुछ सेव
सेफ है, वही तुम्हारे सारे अनुभव, सारी सीख, सब कुछ रखा है, पर तुम सरफेस पर इतने बिजी हो कि डेप्थ तक कभी नहीं उतरते। मेडिटेशन उसी रास्ते का नाम है, सरफेस से भीतर उतरना, जहाँ आवाजें कम है, जहाँ थॉट्स थमते हैं, जहाँ बस एक्सपीरियंस रह जाती है। जब तुम उस जगह पर पहुंचते हो तो फिर किसी बात को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब वही है, सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहिए उसे देखने के लिए। तो दोस्तों, ओशो की ये टीचिंग तुम्हें कैसी लगी? अगर इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करना, क्योंकि ये बताता है कि ऐसे डीप कंटेंट की वैल्यू है। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी लाइफ चेंजिंग टीचिंग चाहिए, ओशो स्पिरिचुअली और रियल सेल्फ ग्रोथ पर बेस्ड। याद रखो, ओशो के शब्द, जहाँ ध्यान है वहाँ स्मरण है, जहाँ स्मरण है वहाँ कोई संघर्ष नहीं। मेडिटेशन सिर्फ मेमोरी के लिए नहीं, ये तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जितना तुम प्रेजेंट रहोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग क्लियर रहेगा, और क्लियर दिमाग से ही रियल सक्सेस मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रेजेंट रहो, अवेयर रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।